प्यारे बच्चों, आज मैं कक्षा 10वीं के हिंदी के एक कहानी यह भी पाठ का प्रश्न और उत्तर लेकर प्रस्तुत हूँ। आशा है यह सबके अध्ययन में काफ़ी सहयोग करेगा। एक कहानी यह भी। लेखिका मन्नू भंडारी, जन्म 2 अप्रैल 1931, मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में। मृत्यु 15 नवंबर 2021, गुरुग्राम में। मृत्यु को विशेष नोट कर ले क्योंकि यह किताब में नहीं होगा। जिस समय किताब छपा था उस समय यह जीवित थी। आइए अब प्रश्न और उत्तर की ओर प्रस्थान करें। प्रश्न संख्या 1, लेखिका के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का किस रूप में प्रभाव पड़ा? उत्तर, लेखिका के व्यक्तित्व पर 2 लोगों का विशेष प्रभाव पड़ा। एक, पिता का प्रभाव। लेखिका के व्यक्तित्व पर पिताजी का अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा। वह रंग रूप के कारण हीन भावना से ग्रस्त थी, क्योंकि गौर वर्ण के कारण बड़ी बहन सुशीला को उसके पिता ज़्यादा मानते थे। इसी के परिणाम स्वरूप उनमें आत्मविश्वास की कमी हो गई थी। पिता के द्वारा ही उसमें देश प्रेम की भावना जागृत हुई थी। पिता के समान कभी अपनी उपलब्धि पर विश्वास नहीं कर पाई। 2, शीला अग्रवाल का प्रभाव। शीला अग्रवाल की जोशीली बातों ने एक ओर लेखिका के खोए आत्मविश्वास को पुनः लौटाया, तो दूसरी ओर देश प्रेम की अंकुरित भावना को अभिव्यक्ति का उचित माहौल प्रदान किया, जिसके फलस्वरूप लेखिका खुलकर स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने लगी। शीला अग्रवाल ने लेखिका को अच्छा साहित्य चुनकर पढ़ना सिखाया। अब प्रश्न संख्या 2, इस आत्मकथ्य में लेखिका के पिता ने रसोई को भटियार खाना कहकर क्यों संबोधित किया? उत्तर, भटियार खाना शब्द भट्टी यानी चूल्हा से बना है। लेखिका के पिता का मानना था रसोई के काम में लग जाने के कारण लड़कियों की क्षमता और प्रतिभा नष्ट हो जाती है। वे पकाने खाने तक ही सीमित रह जाती है और अपनी प्रतिभा का उचित उपयोग नहीं कर पाती। इसलिए लेखिका के पिता ने रसोई को भटियार खाना कहकर संबोधित किया है। प्रश्न संख्या 3, वह कौन सी घटना थी जिसके बारे में सुनने पर लेखिका को न अपनी आंखों पर विश्वास हो पाया न अपने कानों पर? उत्तर, एक बार कॉलेज से प्रिंसिपल का पत्र आया कि लेखिका के पिताजी आकर मिले और बताएं कि लेखिका की गतिविधियों के खिलाफ क्यों न अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। पत्र पढ़कर पिताजी गुस्से से भन्नाते हुए कॉलेज गए। इससे लेखिका बहुत भयभीत हो गई, परंतु प्रिंसिपल से मिलने तथा असली कारण का पता चलने पर लेखिका के पिता को अपनी बेटी से कोई शिकायत नहीं रही। उन्होंने कहा यह तो समय की मांग है और घर आकर उनकी प्रशंसा की। पिताजी के व्यवहार में परिवर्तन देखकर लेखिका को न तो अपने आंखों पर भरोसा हुआ और न ही अपने कानों पर विश्वास हुआ। सही बात है बच्चों, पिता का गुस्सा देखकर लेखिका को तो लगा होगा कि जब पिता लौटेंगे तब हॉलीवुड की फिल्म के विलेन के तरह उनकी कसकर धुलाई होगी, परंतु धुलाई तो दूर की बात, उन्हें शाबाशी मिला। यह कैसे विश्वास हो सकता है उन्हें? अब प्रश्न संख्या 4, लेखिका की अपने पिता से वैचारिक टकराहट को अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर, लेखिका के पिताजी लेखिका को समाज और देश के प्रति जागरूक तो बनाना चाहते थे, परंतु एक निश्चित सीमा तक। वे स्त्रियों का दायरा 4 दीवारी के अंदर ही सीमित रखना चाहते थे, परंतु लेखिका खुले विचारों की महिला थी। लेखिका का स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए भाषण देना, हाथ उठाकर नारे लगवाना, लड़कों के साथ सड़कों पर घूमना उन्हें पसंद नहीं था। इस बात पर लेखिका और उनके पिता की वैचारिक टकराहट होती थी। लड़कियों के विवाह के संदर्भ में भी दोनों के विचार में मतभेद था। प्रश्न संख्या 5, इस आत्मकथ्य के आधार पर स्वाधीनता आंदोलन के परिदृश्य का चित्रण करते हुए उसमें मन्नू जी की भूमिका को रेखांकित कीजिए। उत्तर,
1942-47 का समय स्वतंत्रता आंदोलन का समय था। हर एक युवा पूरे जोश खरोश से इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा था। ऐसे में लेखिका मन्नू भंडारी ने भी इस आंदोलन का अभिन्न हिस्सा बनकर अपनी सक्रिय भूमिका निभाई। उसने पिता की इच्छा के विरुद्ध सड़कों पर घूम घूमकर नारेबाजी, हड़तालें, जलसे, जुलूस किए। इस आंदोलन में उन्होंने अपने भाषण, उत्साह तथा अपनी संगठन क्षमता के द्वारा सहयोग प्रदान किया। आशा है सभी बच्चे इससे लिख लिए होंगे। अब जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर कर दो ताकि अगला वीडियो शीघ्र प्राप्त हो सके।